जैसे यहाँ पे आके मिले मेरे को वानी मैम, वानी सर, जो बोलते ना हिडन जेम, जो बोलते ना पेस निकला कि इतने सारे आईआईटी सिलेक्शंस दिए, जबकि बहुत नाम होना चाहिए इसका, पर है नहीं, पता नहीं क्यों। मदर क्राइटेरिया जो है मैम का वो वहाँ पे आता है। मैम मेरे को कैसे भी करके नीट क्लियर करनी है। मैम ने बोला कि मैंने मेरे एक्चुअली में पेस कब ज्वाइन करा, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। मतलब मैं 10th तक मेरे को कुछ ऐसा ये नहीं था कि क्या करना है, कोई ऐसी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं थी, क्योंकि कोई ऐसा ज़िंदगी में ये नहीं था कि जो एक गाइडेंस दिखा पाए, कि जो ऐसे सो कॉल्ड ट्रू टीचर्स जैसे यहाँ पे आके मिले मेरे को वानी मैम, वानी सर, रवि सर, हनी सर, जो ये टीचर्स ने मेरे को गाइड करा है, वो शायद तक क्या 100% मेरे को 10वीं तक कभी मिला नहीं। मेरे को कोई गाइडेंस नहीं था। और फिर तब तक जो बोलता है मेरे सो कॉल्ड टैलेंट्स भी मैं ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पा रहा था। सारे टीचर्स बोलते थे कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, चीज़ें याद रखता है, चीज़ें आसानी से सॉल्व कर लेता है। तो फिर तब भी जो बोलते ना मेरा ऐसा ही था कि चलो यार एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्पेसिफिक दिन के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि मैम के साथ मेरे क्या इंटरेक्शंस रहे। मैं पहले बार मेरे फादर के साथ मैम के पास पहुंचा। मैंने एक ब्लैक कलर की हेनले शर्ट पहनी थी, मेरे को अभी भी याद है। क्लासेस लगाए जाए, फादर बोले पेस में एक ओम चौधरी नाम का लड़का था जिसको मैं जानता था 10वीं से। वो बहुत होशियार था, क्योंकि मेरे लिए तो होशियार का टेंडेंसी क्या, मतलब डेफिनेशन क्या थी, क्योंकि वो 8वीं में 10वीं की किताब सॉल्व करता था। तब मेरे को नहीं पता था कि अगर मैं भी पढ़ता था तो मैं भी कर सकता था, पर वो मेरे लिए होशियार था कि 8वीं में हो गए 10वीं की मैथ्स की किताब सॉल्व कर रहा है। फिर मैं बोला नहीं मैं पेस जाऊँगा। फिर पापा ने पेस के बारे में मार्केट में पता चला वगैरह। फिर जो बोलते ना हिडन जेम, जो बोलते ना पेस निकला कि इतने सारे आईआईटी सिलेक्शंस दिए, जबकि बहुत नाम होना चाहिए इसका, पर है नहीं, पता नहीं क्यों, किसकी नज़र है पता नहीं। फिर पापा के साथ गया, मैम ने एक्सप्लेन करा कि ऐसा ऐसा है। फिर मैंने पेस ज्वाइन कर लिया, पेस ज्वाइन करा। फिर मैंने डेमो लेक्चर्स भी करे। फिर पहले दूसरे तीसरे टेस्ट में मैं टॉप 3 में था। कंटिन्यूसली पढ़ता नहीं था मैं कुछ, सिर्फ सीधा जो बोलते ना जो याद रहता था उससे मार्क्स कर देता था। पर फिर वही मेरी सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने जो बोलता ना एफर्ट डालना नहीं सीखा कभी। मैं एफर्ट नहीं डालता था, मेरा मार्क्स डिट्रॉइट करते गए। पर वही जो मैं बोलता हूँ ना मदर क्राइटेरिया जो है मैम का, वो वहाँ पे आता है। मैम ये सब देख के भी जो बोलते ना कि ये लड़का खुद को इतना ख़राब कर रहा है ये, और जो बोलता ना ये लड़के के अंदर पोटेंशियल है, पर जो बोलता ना यूटिलाइज नहीं करना चाहता है, खुद को निगलेक्ट कर रहा है, ये सब देख के भी मैम ने मेरे ऊपर कभी गिव अप नहीं करा। मैम हमेशा जो बोलते ना समझाती रही कि अमन तू खराब हो रहा है रे, तू सुधर जा रहे अमन, तू सुधर जा। पर वो क्या अपनी मस्ती में 11वीं 12वीं में गर्म खून है भाई। ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरी 3 महीने पहले तक कुछ तैयारी नहीं थी, मतलब जीरो से जो बोलता स्टार्ट करा। मैं मैम के पास जाके सीधा बोला मैम मेरे को कैसे भी करके नीट क्लियर करनी है। मैम ने बोला कि जितने भी जो बोलते हैं ना मॉड्यूल्स है वो उठा, मॉड्यूल्स पर वो सॉल्व कर। तो फिर मैं वही करता था। और जो बोलते हैं ना भगवान ने एक चीज़ दी है कि एक अच्छा माइंड है, चीज़ें समझ पाता हूँ। तो मेरा फिजिक्स जो बोलते हैं ना फिजिक्स अच्छा, जैसे ही मैं पढ़ना चालू करा मेरा फिजिक्स अच्छा होने लगा। अभी भी मेरा नीट के अंदर स्कोर कुछ तरी 133 कुछ तरी आया है, परसेंटाइल वाइज 99.98 परसेंटाइल बने हैं मेरे फिजिक्स के अंदर। तो मेरा फिजिक्स अच्छा होता गया। फिर मैंने मैम की बात सुनी, और फिर मैम ने भी जो बोलते ना जो टेस्ट दी, मैंने आज तक मैं जो बोलता हूँ कि जब से मैंने नीट की तैयारी करी है और जब से मैं सीरियस रहा हूँ, तब से लेके आज तक मैंने कोई भी टेस्ट मिस करी नहीं होंगी। अगर पेस के अंदर जब तक था मैं 2 टेस्ट मुश्किल से मिस करी होंगे, वरना कभी टेस्ट देना छोड़ा नहीं था मैंने। सारे टेस्ट देता था, कितने भी गंदे मार्क्स क्यों ना आए। जो पापा डांटते थे कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, मैम बोलती थी कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, पर कभी जो बोलता ना ये नहीं कि गिव अप कर दिया बीच में। वो उस वैसा कभी माइंड से ट्राई नहीं कि कोई चीज़ पकड़ी है तो फिर छोड़ दो। मैं खुद को कभी किसी से कंपेयर नहीं करूँगा, हमेशा जो मेरा मन करेगा उसके साथ जाऊँगा। और फिर जो बोलता ना मेरे पास समय है, समय का कोई रिस्ट्रेंट नहीं है मेरे को। फिर मैंने पढ़ाई चालू करी 26 के अटेम्प्ट के लिए। स्टार्टिंग के 3 महीने में बोलता हूँ कि मैंने इतनी तगड़ी पढ़ाई करी है कि जो आगे आने वाले 8 जो महीने थे उसमें मैंने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पढ़ाई करी है। कि जो बोलते हैं ना बस टेस्ट देता था, थोड़े बहुत चैप्टर्स रिवाइज करता था, छोड़ देता था। उसमें भी मेरे मॉक टेस्ट के स्कोर्स बनते थे 650, 683 ऐसे स्कोर्स बनते थे। पर फिर बीच में एक ये आया कि मैंने जो बोलता ना पढ़ाई छोड़ दी।
वो सबसे बड़ी फॉल्ट थी मेरी ये साल कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। मार्क्स अच्छे आ रहे थे, सब कुछ पता था मेरे को। लिटरली जो बोलते हैं ना, क्वेश्चंस के पैटर्न लर्न हो गए थे कि ये क्वेश्चन आया तो इसको ऐसा सॉल्व करना है, ठीक है। पर फिर वहीं वापस से एरोगेंस जो चढ़ी, वापस से नीचे खींच के फेंका। 3 में का अटेम्प्ट दिया, एक्सपेक्टेशन लेके गया था कि 690 से 700 स्कोर करूँगा, 653 स्कोर करा। पापा का खुश थे, मैं भी खुश था। और फिर उतना स्कोर था कि एक रिस्पेक्टेबल स्कोर था कि मैम के सामने जाके मैं अपना चेहरा दिखा सकता हूँ। तो फिर मैं गया मैम के सामने, मैम भी बहुत खुश हो गए। और उस समय मेरे को याद नहीं किसके पेरेंट्स थे, पेरेंट्स प्रेजेंट थे वहाँ पे। जो किताबों में लिखा रहता है या फिर पिक्चरों में दिखाते हैं कि निस्वार्थ किसी की खुशी में प्रेजेंट रहना, वो पेरेंट्स भी जो बोलते हैं ना, बिना कोई स्वार्थ के वो खुशी में प्रेजेंट थे। मैम भी बहुत खुश थे मेरे से। फिर मैं भी बोला कि चलो यार ठीक ही है, ऐसा वैसा। फिर जो कांड हुआ कि पेपर लीक हो गया, ये सब हुआ। फिर जो बोलते हैं, मेरे को लगा कि 653 पे तो अगर 20,000 बच्चों के पास ऑलरेडी पेपर है तो मेरी तो रैंक चली जाएंगी कुछ 1 लाख के ऊपर चली जाएंगी। फिर मैं डिस्पेयर में आ गया, रीनीट होने वाला है। उस दिन मैं मैम के सामने ही बैठा था। मेरे दोस्त का फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा है, और मैम के वो भी शेयर करता हूँ कि मैम रीनीट होने वाली है। और फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ और मैम को पता ही था मैं डिस्पेयर में जाने वाला हूँ। मैम ने बोला कि तू आ पेपर देने को, आ यहाँ पे पढ़ाई करने को। पर फिर वही डिस्पेयर में था, तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि मैंने बोला ये सब फालतूपना है यार, ये ऐसा होता ही रहेगा, सिस्टम ही करप्ट है, क्या ही कर सकते हैं, इससे उठते। तो फिर मैं 2-3 हफ्ता पढ़ाई नहीं करा। फिर पढ़ाई में आया, पढ़ाई करना चालू करा। मैंने बोला अब गिव अप तो बीच में कर नहीं सकते। पढ़ाई करी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एग्जैक्टली 21 जून को पेपर था, 16 जून को मेरी तबीयत ख़राब होती है। और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा मोड़ा, बहुत बेकार तबीयत ख़राब होती है मेरी। बेड रेस्ट में ऑलमोस्ट 2 दिन बेड रेस्ट पे था मेरे। और इसमें से खून निकलने लगा, नाक से खून निकल रहा है, आँख में खून भर जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ था। 21 जून को मैं दवाइयों का डोज लेता हूँ, पेपर देने को जाता हूँ। फिर मैं पेपर से पहले खुद को बोलता हूँ कि डेस्टिनी नहीं है कि मैं जो बोलता ना एक रिस्पेक्टेबल डॉक्टर बनूँ, डेस्टिनी नहीं चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूँ। पर जो बोलता मैं डेस्टिनी को थोड़ा बहुत स्टीयर कर सकता हूँ, बदल नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने बोला चलो यार देख ही लेते हैं क्या होता है। मैं पेपर दिया, मैं डिसअपॉइंट हुआ कि पेपर अच्छा नहीं गया है मेरा। मैं बायो अटेम्प्ट कर रहा था, तो फिर बायो अटेम्प्ट करते करते जो बोलते ना, मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि सब कुछ आ रहा था मेरे को, बहुत ईजी था बायो। मेरा बायो का स्कोर 355 बना, मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। फिर केमिस्ट्री पे जैसे ही आता हूँ मैं, केमिस्ट्री पे जैसे ही आता हूँ वहाँ धक्का लगा मेरे को कि जो बोलते ना, आधे घंटे में मेरे 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। आधे घंटे में 8 क्वेश्चन। मैं बोला भैया अपने तो हो गए, अपन से ना हो रही नीट। पर फिर वही बात, पापा याद आए, दीदी याद आई कि अमन क्या ही हो जाने वाला है, कर ही ले। मैं बोला चलो यार देखते कर ही लेते। फिर मैं फिजिक्स पे गया, फिजिक्स मैंने अटेम्प्ट करा। मैं थोड़ा थोड़ा करके फिजिक्स कंप्लीट करा, फिर से केमिस्ट्री पे आया, केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करा। तब तक जब तक मैं सेंटर से निकला तब तो मैं खुश था। पर फिर वही बात आ जाती है ना, दूसरों की खुशी देख के अपन को अच्छा नहीं लगता है। जो बोलते ना, मैं ऐसा था कि चलो यार ठीक है, गया है पेपर जैसा गया है। पर मेरे साथ जो बोलते ना, मेरे पापा के दोस्त का भी बेटा था, वो भाई इतना बड़ी बड़ी खुशियाँ मुस्कुराए दे रहा है। मैं वहाँ पे डिस्पेयर, मैंने बोला अपना तो हो गया भैया, सबको आसान गया है, अपन निपट गए। मैं फिर पापा को बोला पापा इस साल भी नहीं होएगा, कुछ भी होएगा। पर फिर घर पे जाते जाते मैंने पेपर चेक करा, मेरा एस्टिमेट स्कोर बन रहा था 610। 610 घर पे बोला बन जाएगा ना, बोले हाँ, मैंने पापा बोल। और फिर अगले दिन आता है कि पेपर 20-25 से भी हार्ड है। मैंने बोला भाई अब अरे अब तो बहुत ही अच्छा है, 610 पे तो भैया टॉप कॉलेजेस से मेरा इंतज़ार करेंगे। हाँ, फिर OMR आने के बाद जो बोलते OMR चेक करा, मैंने 2 क्वेश्चन की मिस्टेक कर दी OMR में कि जो बोलते ना वहाँ पे मेरे 10 मार्क्स चले गए, वरना 610 स्कोर था मेरा। 600 आया, पापा अभी खुश है, घर वाले खुश है, मेरी दीदी जैसे आप देख ही सकते हो बहुत ही खुश है, हंस रही हो। नीट के बाद हाँ, यहाँ पे सबसे मेन जो बच्चा लोग मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि नीट के बाद मैंने किताब उठाई, फिलोसॉफी ऑफ रिडेम्पशन नाम से। मैंने वो पढ़ी किताब, और उससे एक चीज़ सीखा कि ज़िंदगी तुम्हारी एक ही है। अगर तुम्हारे पास कोई गोल है ना, अगर तुम्हारे पास गोल नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई गोल है ना तो उसके तरफ ऐसे भागो जैसे तुम्हारे को शरीर में आग लगी है। कभी भी है ना, इमेजिन करो व्हाट इज़ द प्राइस फॉर नॉट रियलाइजिंग योर ड्रीम्स। तुमको क्या जो बोलते ना चीज़ें पे करनी पड़ेंगी कि तुम्हें ना अपने सपनों को बीच में छोड़ दो।
अगर ये चीज़ मेरे को पहले पता रहती तो मैं ज़्यादा और ट्राई करता था। ऐसा नहीं कि अभी मैंने ट्राई नहीं करा था, करा है। मैं आज आपके सामने बोलता हूँ कि मेरा जो बोलता ना, मैंने ये ड्रीम था ना कि वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स मैं इंडिया में बन के दिखाऊंगा, वो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि मैं वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स बनूंगा ये देश के अंदर। वो मैं कंप्लीट करके रहूँगा, उसके लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, मेरी फैमिली तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं मेरे फादर को भी बोला हूँ कि पापा एक बार मैं MBBS कॉलेज के लिए चला जाऊँगा, मैं 3 साल तक आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। एक तो मैं टॉप ग्रेजुएट बन के निकलूंगा वो कॉलेज से, या फिर जो बोलते ना PG में मैं एयर रैंक 1 निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों को। उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। वो जो बोलते ना, तो फिर अपने गोल्स बनाओ, उसके तरफ देखो। आजू बाजू की चीज़ें जो है ना, डिस्टर्बेंस मत आने दो अपनी खुद की ज़िंदगी में। अभी अगर तुमने डिस्टर्बेंस आने दी तो फिर तुम लोग अभी के मोमेंटरी खुशियाँ जो बोलते ना मोमेंटरी है, आती रहती है जाती रहती है, पर जो बोलते ना ग्लोरी जो है, ग्लोरी हमेशा ज़िंदगी भर के लिए रहेंगी, नाम हमेशा ज़िंदगी भर के लिए। अभी अपने लोगों के बीच में वानी मैम बैठी है, वानी मैम और वानी सर। कोई भी आने वाले जो बोलते ना 20-30 साल में कोई भी जो बोलते ना माइका लाल बोल नहीं सकता कि जलगांव में कोई बेटर कोचिंग है जो पेस से ज़्यादा अच्छी है, कोई नहीं बोल सकता। लिटरली आने वाले क्या जो बोलते ना, मैं बोलता हूँ जब मैम जो बोलते हैं ना रिटायरमेंट भी ले लेंगी, लोग मैम के एज में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, पर मैम जो बोलते हैं ना एक्सपांड करती जा रही है। ले 4 सेंटर 5 सेंटर, हाँ मैम के जो बोलते हैं ना गोल्डन ईयर जो है अभी चालू हो रहे हैं। मैम जो पेस का जो नाम है ना, वो जलगांव की हिस्ट्री से कोई मिटा नहीं सकता। एक जो बोलता है ना सो कॉल्ड माइलस्टोन है जलगांव की हिस्ट्री में कि पेज जेशनु एग्जैक्टली जेशनु मैम जो मैं सविता वानी ने दिया है।